अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम फाइंड करेंगे इसका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2a² b 4ab² कोमा 6ab। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 2a² b की, तो 2 और a हमारे पास स्क्वायर में था, इसको सेपरेट करके लिखा और b हमारा वैसे ही आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ 4ab², यहाँ पे भी हमने 4 का लिया फैक्टराइजेशन, वो 2 to 4 और a को राइट किया और b स्क्वायर में था, इसको सेपरेट कर दिया। फैक्टराइजेशन ऑफ 6ab, 6 की फैक्टराइजेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 3, वो राइट किया और a और b को सेपरेट कर दिया। अब एचसीएफ में जस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों आते हैं। तो सबसे पहले इनमें से कॉमन चेक करेंगे। हमारे पास 2a और b कॉमन फैक्टर आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2ab, जो हमने कॉमन में राइट किए हैं, वो हमारे पास आएगा 2ab। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो यहाँ पे कॉमन नहीं आए, वो कौन सा है 2 3ab, वो हमने राइट कर दिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 और a भी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट फैक्टर हमारे पास क्या आया 2ab, वो राइट कर देंगे यहाँ पे, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 6ab, इनको हमने राइट कर दिया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, a को a से किया a² और b को b से किया वो b²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड, x² प्लस x³ प्लस x²। सबसे पहले कॉमा से पहले वाली वैल्यू का फैक्टराइजेशन लेंगे तो वो हमारे पास आ रही है कॉमन से पहले फैक्टराइजेशन का x² प्लस x। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1। फैक्टराइजेशन ऑफ x³ प्लस x²। अब यहाँ पे हम इसका कॉमन क्या लेंगे, इनमें चेक कर लें जिसकी पावर सबसे कम है वही कॉमन आएगा। तो इसमें पावर x² की कम है तो हमने x² कॉमन लिया और यहाँ पे आ गया x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे x और x प्लस 1। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक x है इक्वेशन 1 में, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है x और x प्लस 1। तो x को एक दफ़ा राइट करेंगे और x प्लस 1 को भी 1 टाइम राइट करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, अब ये और ये वाला जो हमारे पास है ये कॉमन फैक्टर में आ गया और उसमें अभी क्या पेंडिंग है, नॉन कॉमन में x फाइंड करना है। x आ गया तो हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x, उसको हमने राइट कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x² और यहाँ पे x प्लस 1 को वैसे राइट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट है हमारे पास a² माइनस 4a प्लस 4a² माइनस 2a। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हम लोग a² के साथ जो वैल्यूज़ है उसको पहले चेक करेंगे। उसके साथ हमारे पास क्या है 1, इस 1 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लाई करें तो 4, लेकिन प्लस या माइनस करें हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -4। तो 2 to 4, अगर माइनस माइनस प्लस 2 to 4 सेंटर में मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, तो ये हमारे पास पेयर आ गया। तो हमने 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। पहली दो में कॉमन चेक करें a और अंदर आएगा a-2, यहाँ से कॉमन लेंगे -2 और a-2। अब ये दो वैल्यू सेम है, इसको 1 टाइम राइट कर दिया और ये जो बाहर वैल्यू थी इसको भी कंबाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ a² माइनस 2a। इसकी फैक्टराइजेशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से कॉमन लेंगे a और अंदर आएगा a-2। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, तो a-2 यहाँ पे चेक कर ले, ये और ये इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर a-2 है,
नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएगा, ए और ए माइनस टू, क्योंकि ये दो इससे मैच करके नॉन कॉमन फैक्टर में ए और ये वाला ए माइनस टू हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। फार्मूला है हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ए माइनस टू, इसको राइट कर दिया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है ए इंटू ए माइनस टू। ए स्टार्ट में आ गया, ए माइनस टू और ए माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। 4 पार्ट है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस 4x। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 16, सबसे पहले इनका हम लोग एक्स की 4 है और ये 16 है, एक्स की 4 का हम स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में राइट कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 मज़ीद आगे ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो सकता है, इसको भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 4 का स्क्वायर 2, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ से हम चेक करेंगे हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स, और अंदर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसको फैक्टराइज किया है, इसमें भी हम दोबारा इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में चेक करेंगे हमारे पास इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इसमें देख चेक कर लें, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और इसमें भी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 हमारे पास कॉमन है, इसको हम क्लोज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे है हमारे पास एक्स, इसको हमने नॉन कॉमन फैक्टर में राइट कर दिया। फार्मूला राइट कर लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। इनको इनके फार्मूला की जगह पे पुट कर दिया। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है इसको आपने क्या करना है, साइड पे राइट कर देना है, और यहाँ पे हमने इसको साइड पे राइट कर दिया, यहाँ पे x और x की पावर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये एक प्लस में और एक माइनस में है, इन दोनों को हम आपस में अब इनका स्क्वायर बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 16। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये इसका है लास्ट पार्ट, 16 माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माइनस 4x करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 कॉमन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका फार्मूला बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x, इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे, एक दफ़ा माइनस में राइट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, मल्टीप्लाई करें 3 to 6 और प्लस माइनस करें तो 1। तो यहाँ से 4 वैल्यू से पहले 2 में कॉमन है x और वहाँ पे आएगा x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 को पहले राइट किया और x माइनस 2 को बाद में राइट कर दिया, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। फैक्टराइजेशन ऑफ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x, इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हम इसको एक दफ़ा कॉमन फैक्टर चेक कर लेंगे, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, और ये हमारे पास है इक्वेशन 3। तो इनमें चेक कर लें, 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गई, और एक आ गया हमारे पास 2 माइनस एक्स। यहाँ पे हम इसका कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस 3, और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो आएगा 2 माइनस एक्स। तो ये और ये वाली वैल्यू इसकी इक्वेशन 1 की ये और ये सेम होगी, इसको हमने कॉमन फैक्टर में राइट कर लिया, इन दोनों को करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो फार्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।